जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर तो देखने वाली बात है कि प्रशासन और सरकार किस प्रकार से मिलजुल कर समाधान निकालेगा या नहीं हो तो समय बताएगा। फिलहाल शमशेर नंबरदार जी मौजूद है, एक बार जो किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे, तो उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। फिलहाल शमशेर नंबरदार जी हमारे साथ मौजूद है। हिसार लघु सचिवालय का गेट अभी भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए। फिलहाल प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। जनाब, क्या नौबत आना पड़ी जिसके चलते दोबारा गेट का घेराव करा? कहीं ना कहीं अगर हर बार की बात करूँ, गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है, एक तरफ पुलिस प्रशासन, दूसरी तरफ किसान और महिलाएं, क्या कारण है? किसान और महिलाएं दुखी हैं इसलिए आ रखे हैं। वैसे तो 1000 रुपये कोई इनाम के दो, जब भी इतनी सर्दी में कोई अपने बुजुर्ग को घर नहीं निकाले। और 80-80 साल के 80 प्लस से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा किसान यहाँ पर आए बैठे हैं। हमारा 2 साल का खरीफ 2020 का, खरीफ 2021 का, यानी कि नरमा की फसल पूरी तरह खराब होगी। जिला हिसार में ही नहीं, पूरी हिसार कमिश्नरी में, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद जिला, भिवानी और जींद में हम 2 बार कमिश्नरी का घेराव 500 जिलों के किसान वहाँ पर क्रांतिमान पार्क से पैदल चल करके कर चुके। कमिश्नर साहब से टेबल पर बात कर चुके, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। हजारों करोड़ रुपये रिलायंस बीमा कंपनी हमारे लूट करके चली गई। पिछली साल के स्पेशल गिरदावरी खराबे की हमने 23 दिन तक पिछले साल सितंबर में धरने के ऊपर बैठ करके स्पेशल गिरदावरी करवाई। 51 से 74% हमारी फसल नरमा की 2020 की खराब पाई गई। उसके बावजूद एक नया पैसा इस सरकार ने, प्रशासन ने हमारे को मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं दिया। बताइए, पर आपकी अगर बात करूँ, आप किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, आपकी मेहनत थी, सहयोग था, और लोगों का भी, पूरे किसान भाइयों का, किसान आंदोलन को जीत मिली, सभी की सभी मांगे मानी, तो क्या उन मांगों में ये मांग नहीं लिखी गई थी? न, ये मांग नहीं थी, MSP की गारंटी की मांग थी। उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था। 3 दिन पहले हमारी संयुक्त मोर्चा की वहाँ पर रोहतक के अंदर मीटिंग थी, लेकिन MSP की गारंटी बनाने के लिए जो कमेटी का गठन करना था, सरकार ने अभी तक कोई गठन नहीं किया। वो तो बड़ा मुद्दा देश के किसानों का, ये जिला हिसार के किसानों का मुद्दा है। हमारे हजारों करोड़ रुपए रिलायंस बीमा कंपनी लूट करके ले गई, फसल खराब होने के बावजूद क्लीन चिट दे करके और पल्ला झाड़ के चली गई। ये बताओ, पर इनमें तो कुछ महिलाएं भी देख पा रहा हूँ मैं, वो महिलाओं की कोई फसल से तो बात जुड़ी नहीं, वो तो अपनी मांगों के लिए बैठी है। कारण आज का जो है ना भाई जी, ये भवन निर्माण और सीटू, खेत मजदूर और किसान सभा, तीनों का ज्वाइंट कार्यक्रम है सारे हरियाणा के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर है। ये सीटू से हमारी बहनें बिलोंग करती हैं, सीटू के नेता आए हुए हैं, ये 1.5 महीने से धरने के ऊपर हैं। इनको जबरदस्ती कर्मचारी का दर्जा सरकारी का मांग थी इनकी, लेकिन इनको मजदूर की, अनट्रेस मजदूर की श्रेणी में डाल दिया और ठेकेदार के तहत कर दिया। अंतिम सवाल बस कि एक बात है, कब तक सहयोगी संघर्ष यूं लंबा चलता रहेगा? क्या कारण मानते हैं, कब तक प्रशासन सुनेगा और सुन क्यों नहीं रहा? बदले की भावना से नहीं सुन रहा। देश के किसान ने, देश के ये डिक्टेटर प्रधानमंत्री के घुटने टेक दिए, ये अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। किसानों को फैल करने के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए, आर्थिक रूप से हमारी कमर तोड़ने के लिए, बदले की भावना से हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे। हमें बीमा क्लेम नहीं दिलवा रहे, हमारे बिजली के कनेक्शन नहीं दिलवा रहे, जबकि अरबों रुपए 2.5-3 साल पहले इन्होंने जमा करवा लिए किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। एक किसान को भी बीमा, उसका बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा, न बीमा क्लेम मिल रहा। 1650 रुपये पर एकड़ के हिसाब से नरमा की बीमा की फीस काट ली गई। किसानों के कर्जे में से बैंक में, जिन्हों के किसान क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन फसल खराब होने के बावजूद हमारे को क्लेम नहीं मिला। 15,000 एकड़ में जिला हिसार के अंदर कणक की बिजाई नहीं हुई, पानी चढ़ा खड़ा है, ऑन रिकॉर्ड बात है। लेकिन न गिरदावरी की और न किसानों को जो वाजिब मुआवजा सरकार के खजाने से होता है वो नहीं दे रहे। इसकी अब ये 7-8 जनवरी को बारिश से 30,000 एकड़ से ज़्यादा जिला हिसार के किसानों की बीजी हुई कणक की फसल बर्बाद होगी, जिसमें 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान का खर्च उसके ऊपर लग चुका है। न उसकी गिरदावरी, न उसको बीमा क्लेम, न उसको मुआवजा। ये किसान की कमर तोड़ने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए सरकार के हथकंडे हैं। इसके खिलाफ हम अपना न्याय लेने के लिए, मुआवजा लेने के लिए, बीमा क्लेम लेने के लिए, रिलायंस बीमा कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए, आंगनबाड़ी वाली बहनों को और बर्खास्त PTI कला अध्यापकों को बहाल करवाने के लिए, अपने मुख्य मुद्दों के लिए हम 27 अप्रैल 2021 से लगातार हम धरने पर बैठे हुए। आज हमारा 268वां दिन है और तमाम हरियाणा के तीनों संगठन, CITU, खेत मजदूर और किसान सभा, तमाम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर आज हमारा विरोध प्रदर्शन है।
धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल देख सकते हैं इस समय भारी संख्या में, अगर दिखाना चाहता हूँ राहुल भाई पहले दिखा दीजिएगा अच्छी तरह से, अगर भारी संख्या में महिला मंडल जो आंगनवाड़ी वाली महिलाएं इस समय बैठी हुई थी हिसार के लघु सचिवालय के बाहर, और साथ ही साथ 3 सभाएं इकट्ठी होकर एक ही जगह धरना प्रदर्शन कर रही है, ठीक बिल्कुल हिसार के लघु सचिवालय के बाहर। कहीं ना कहीं हर बार देखने को मिलता है कि हिसार लघु सचिवालय का गेट यूं ही बंद होता है, यूं ही हर ग्रुप जो जितने भी बने हुए हैं सभी के सभी हर बार बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। फिर पुलिस प्रशासन भी तैनात रहते हैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर। कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करूँ, प्रशासन के सभी जवान अपना कार्य अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर एक किसान जो जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, आंगनवाड़ी महिलाएं बैठी देख सकते हैं इस समय काफ़ी भारी रोष और जोश के साथ इस समय महिला मंडल बैठी हुई। देखने वाली बात है कि कब तक और किस प्रकार से और किन परिस्थितियों के तहत हल निकलेगा या नहीं, हो तो समय ही बताएगा। प्रशासन कहीं ना कहीं इतनी ढिलाई क्यों बरत रहा है, कारण क्या है, वो कारण अभी तक नहीं पता चल पाया। सो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। पहले भी मुलाकात हुई थी महिला मंडल की प्रशासन के साथ, और आज फिर नतीजा या बेनतीजा रही मीटिंग, और समय ही बताएगा। पर वीडियो को शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। कमेंट में अपनी राय रखें। जनता जनार्दन की आपका क्या मानना है?